हाय गाइस दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल साइकिल्स के बारे में। एक है बिटवीन की माई बाइक और दूसरी है बिटवीन की ही रॉक राइडर ST20। गाइस, माई बाइक आती है 4,999 रुपये में और बिटवीन की रॉक राइडर ST20 आती है 6,999 रुपये में। तो ये जो 2,000 रुपये का डिफरेंस है, इज इट वर्थ टू गो फॉर ST20 और इज इट ओके टू हैव माई बाइक इन 5,000 रुपीज़? आज की वीडियो में बात करेंगे हम इसी के बारे में। गाइस, इन दोनों साइकिल्स के ऊपर मैंने सेपरेटली डिटेल्ड रिव्यू वीडियोस बनाए हुए हैं। आपको उनका लिंक ऊपर आई सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, वीडियो में आगे हम बात करेंगे इन दोनों साइकिल्स की सिमिलरिटीज़ के बारे में और बात करेंगे इन दोनों साइकिल्स के डिफरेंसेस के बारे में और फाइनली ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी साइकिल आपको परचेज करनी चाहिए। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिल सके साइकिलिंग रिलेटेड अपडेट्स। सो गाइस, बात कर लेते हैं इन दोनों साइकिल्स की सिमिलरिटीज़ के बारे में। सिमिलरिटीज़ के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपने 5,000 रुपये में माई बाइक को परचेज़ किया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ST20 में भी ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको माई बाइक में भी मिल जाते हैं। गाइस, इन दोनों साइकिल्स में सबसे पहले जो सिमिलरिटी है वो है इनका ब्रांड। ये दोनों साइकिल्स बिटवीन की हैं, इसलिए आपको ब्रांड की टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि बिटवीन इज नोन फॉर गुड क्वालिटी साइकिल्स। गाइस, सेकंड सिमिलरिटी जो इन दोनों बाइक्स में है वो है इनके फ्रेम का मटेरियल। ये दोनों ही बाइक्स में फ्रेम स्टील का है। इन दोनों ही बाइक्स में सिंगल वॉल्ड एल्युमिनियम के रिम्स हैं। गाइस, इन दोनों ही साइकिल्स में सस्पेंशन नहीं आता है, यानी कि फोर्क रिजिड है। दोनों बाइक्स आती हैं सिंगल कलर ऑप्शन के साथ। गाइस, ये दोनों ही साइकिल सिंगल स्पीड साइकिल्स हैं, यानी कि आपको कोई गियर ऑप्शन, कोई स्पीड ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है इन दोनों ही बाइक्स में। गाइस, इन दोनों ही साइकिल्स में प्राइस के अलावा आपको एक्सेसरीज भी सेपरेटली परचेज करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों में ही एक्सेसरीज साथ में नहीं आती है। सो गाइस, ये थी इन दोनों साइकिल्स में सिमिलरिटीज। अभी तक आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इन दोनों साइकिल्स में ही कॉमन है। सो गाइस, बात कर लेते हैं इन दोनों साइकिल्स में डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहला डिफरेंस जो इन दोनों साइकिल्स में है वो है इनकी कैटेगरी का। सो गाइस, माई बाइक है एक हाइब्रिड साइकिल और ST20 है MTB साइकिल। हाइब्रिड साइकिल यानी कि पतला टायर। पतला टायर यानी कि दो इम्प्लीकेशंस होंगे। सबसे पहला तो ये होगा कि पतला टायर होने की वजह से साइकिल का ओवरऑल वेट काफ़ी कम हो जाएगा और आपको राइडिंग के लिए डेड वेट कम मिलेगा, यानी कि आप राइडिंग फास्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि पतला टायर यानी कि रोड के साथ में कांटेक्ट कम हो जाएगा। कांटेक्ट कम होने की वजह से रोड से आने वाला फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आपको सेम पैडलिंग में व्हील्स की रोलिंग फास्ट मिलेगी। लेकिन गाइस, अगर आप अच्छी खासी रोड्स पर या फिर छोटे मोटे ऑफ ट्रेल्स पर हाइब्रिड साइकिल को लेकर राइड कर रहे हैं तो ये बेनिफिट्स आपके काम आएंगे। लेकिन जैसे ही आप अच्छी खासी ऑफ रोडिंग पे चले जाते हो तो ये जो सरफेस कांटेक्ट रोड के साथ में कम था, यहाँ से आपकी डिसबैलेंसिंग होना स्टार्ट हो जाती है और ऐसे में आपको चाहिए वाइड टायर जो मिलते हैं MTB में। गाइस, ST20 एक MTB साइकिल है। MTB साइकिल है वाइड टायर। वाइड टायर साइकिल का वेट ज़्यादा राइडिंग के लिए आपको डेड वेट मिलता है, थोड़ी सी हार्ड राइड हो जाती है। वाइड टायर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाती है रोड के साथ तो फिर आपको राइडिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन यही सरफेस कॉन्टैक्ट अगर आप ऑफ रोड्स पे जा रहे हैं तो आपको साइकिल बैलेंस करने में काफ़ी काम आता है। सो गाइस, अगर आपका पर्पस है डेली कम्यूटिंग करना, जैसे कि स्कूल आना जाना या ऑफिस आना जाना, तो आप माई बाइक को परचेज कर सकते हैं। इसकी राइडिंग क्वालिटी डेली कम्यूटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आपका पर्पस है ऑफ रोडिंग करना, जंपिंग करना, थोड़ा ऑब्स्टिकल्स पर जाना, फिटनेस पे काम करना, तो आप रॉक राइडर ST20 को ही परचेज कीजिएगा। सो गाइस, सेकंड जो सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों बाइक्स में है वो है इनके कलर और इनके ग्राफिक्स के बीच में। गाइस, दोनों ही साइकिल्स आती हैं सिंगल कलर ऑप्शन के साथ। माई बाइक आती है वाइट कलर में, जिसके रिम्स भी मिलते हैं वाइट कलर में। इसका फ्रेम बहुत ही सिंपल और क्लीन डिजाइन वाला फ्रेम है जिसपे आपको ग्राफिक्स कुछ खास नहीं मिलेंगे। वहीं ST20 आती है ब्लू कलर में। इसका रिम आता है आयोनाइज्ड ब्लैक कलर में। इसके फ्रेम पर ग्राफिक्स हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं। सो गाइस, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं एक सिंपल क्लीन डिजाइन वाली साइकिल, आपको फर्क नहीं पड़ता कि ग्राफिक्स कैसे हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता कलर कैसा है, आप सिंपल राइड के लिए एक साइकिल चाहते हैं तो आप माई बाइक परचेज कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने लिए एक मॉडर्न लुक वाली, स्टाइलिश, कलरफुल, अच्छी ग्राफिक्स वाली बाइक तो आपको ST20 ही परचेज करनी चाहिए। गाइस, अगला जो एक बड़ा डिफरेंस इन दोनों बाइक्स के बीच में है वो है एक स्पेशल फीचर का। गाइस, ST20 आती है फ्रंट व्हील में और सीट पोस्ट में क्विक रिलीज लीवर के साथ। ये फीचर बहुत काम आते हैं अगर आपको कभी साइकिल कार में रख के ट्रांसपोर्टेशन करना हो या फिर आपको साइकिल में कोई रिपेयर वर्क करना हो या फिर आपको सीट की हाइट कभी एडजस्ट करनी हो तो बड़े इजीली या बड़े आराम से इन दोनों लीवर की हेल्प से ये काम कर सकते हैं।
वही यही काम अगर आप माई बाइक में करने जाते हैं तो आपको नट बोल्ट्स खोलने के लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो गाइस, इस वाले पॉइंट पे अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें कुछ स्पेशल फीचर्स भी हो जो आपको कन्वीनियंस करे बाइक की रिपेयरिंग करने में या बाइक की सीट हाइट वगैरह एडजस्ट करने में, तो आई थिंक आप ST20 को ही परचेज कर लीजिए, क्योंकि माई बाइक में आपको ये सब चीज़ें सुविधा नहीं मिलेगी। गाइस, जो तीसरा मेजर डिफरेंस इन दोनों बाइक्स में है वो है इनके फ्रेम की डिज़ाइन का। गाइस, माई बाइक में मिलता है आपको हाई फ्रेम डिज़ाइन। आप देख सकते हैं इसके फ्रेम में टॉप ट्यूब बिल्कुल स्ट्रेट है, जिससे कि शॉर्ट हाइट के राइडर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। गाइस, वहीं आप देख सकते हैं कि ST20 में टॉप ट्यूब जो है वो स्लांट पोजीशन में है। इस लो फ्रेम डिज़ाइन की वजह से शॉर्ट हाइट के राइडर्स बड़े आराम से साइकिल पे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं और राइडिंग कर सकते हैं। सो गाइस, इस वाले पॉइंट पे अगर आपकी हाइट उतनी ज़्यादा टॉल नहीं है और आप ढूंढ रहे हैं ऐसी बाइक जो आपकी हाइट के हिसाब से आपको सूट करे, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप ST20 को ही परचेज कीजिएगा। गाइस, बात कर लेते हैं दोनों साइकिल्स के सीट्स और हैंडल के बारे में। गाइस, दोनों साइकिल की ही सीट्स और हैंडल काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ST20 की जो ग्रिप्स हैं वो माई बाइक से काफ़ी बेटर है। माई बाइक में सिंपल ग्रिप्स आते हैं जिनको पकड़ने के लिए आपको शायद कवर लगाना पड़ेगा। गाइस, माई बाइक में जो सीट आती है वो काफ़ी वाइड आती है, उस पर आप आराम से बैठ सकते हैं। वहीं ST20 की जो सीट आती है वो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन सीट है और वो भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। सो गाइस, इस वाले पॉइंट पर डिफरेंस तो है, लेकिन कोई खास डिसीजन मेकिंग डिफरेंस नहीं है। तो आप इस वाले पॉइंट के हिसाब से दोनों ही बाइक्स में से कोई बाइक परचेस कर सकते हैं। गाइस, फाइनली मैं बता देता हूँ आपको अपना वर्डिक्ट। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका बजट ही 7,000 के आसपास है, पर उन्हें नहीं पता कि किस टाइप की साइकिल उनको चाहिए, तो आप बिना कुछ सोचे समझे ST20 को परचेज कर लीजिए। वहीं अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका बजट ही 5,000 रुपये है, लेकिन वो चाहते हैं एक सिंपल क्लीन डिज़ाइन वाली साइकिल और उनका पर्पस सिर्फ डेली कम्यूटिंग के लिए है, तो आप माई बाइक को बड़े आराम से परचेज कर सकते हैं। इसकी राइडिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। गाइस, अगर आपका बजट 5,000 रुपये है लेकिन आप चाहते हैं कि स्टाइलिश मॉडर्न लुक वाली बाइक जो आपको फिटनेस में भी हेल्प करे और इसके साथ साथ ऑफ रोडिंग में, ऑब्स्टिकल्स में भी अच्छी क्वालिटी राइड दे, तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा अपना बजट को बढ़ाइए और 7,000 रुपये में परचेज कर लीजिए रॉक राइडर ST20 को, क्योंकि ये बाइक आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसके पर्पस भी माई बाइक से काफ़ी ज़्यादा है। गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। आप इन साइकिल्स के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी या फीडबैक है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। गाइस, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइकिलिंग करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।